So, in this lecture, we will study the next topic of this chapter, that is the electrochemical cells. मैंने कहा था कि क्विज़ और टेस्ट योर सेल्फ वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट करना है। करोगे तो आपके लिए बेहतरी, नहीं करोगे तो देखो आप में अपना नुकसान है। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना और समझाना है, बाकी रिज़ल्ट जो आएगा वो तो आपके अपने ऊपर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बगैर ये चैप्टर अधूरा है। इलेक्ट्रो का मतलब है आपकी तकरीबन एक इलेक्ट्रिसिटी और या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल का मतलब है जो केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। इज़ अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स are dipped in the solution of an electrolyte which are connected to the battery. Electrochemical cell is an energy storage device in which either a chemical reaction takes place by using electric current electrolysis or chemical reaction produces electricity या फिर current electric conductance. तो सेल क्या होता है, सबसे पहले हमें सेल का मतलब समझना चाहिए। सेल इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर एनर्जी, नंबर वन चीज़, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे होते हैं जो कि किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट तो होते हैं मगर उसमें टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं। टू इलेक्ट्रोड्स मतलब दो रॉड्स होती हैं, दो रॉड्स होती हैं। अब वो रॉड्स किसी भी एलिमेंट की हो सकती हैं, कॉपर की हो सकती हैं, जिंक की हो सकती हैं, ठीक है, सल्फेट की हो सकती हैं या फिर हाइड्रोजन की हो सकती हैं। तो ये रॉड्स होती हैं। तो ये सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट होती हैं रॉड्स। ये टू जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये सॉल्यूशन के अंदर पानी के अंदर डिप्ट होते हैं, ठीक है, टू इलेक्ट्रोड्स डिप्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे आयन्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर जाके अपने आयनिक फॉर्म में, जैसे कि कॉपर +2 is an electrolyte dipped in a electrolyte in a solution. Zinc plus iron is also electrolyte dipped in a solution. तो ये electrolytes होते हैं, ये सब कनेक्ट बैटरी से कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपको पता है एनर्जी स्टोर करने के लिए होते हैं, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करता है? क्योंकि बैटरी लगी होती है, ये बैटरी का सिंबल बना रहा हूँ मैं, बैटरी लगी होती है तो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, करंट जाता है, करंट जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट के ज़रिए केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का लाइसिस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या फिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि कॉपर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रिक करंट बना देगा, इलेक्ट्रिसिटी बना देगा, और फिर उसको कंडक्टेंस यानी कि कंडक्ट करने वाली, एक दूसरे से वापस से किसी दूसरी फॉर्म में कंडक्ट करने वाली इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब पूरी केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। नंबर वन इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, नंबर टू इज़ गैल्वेनिक सेल्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं और गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा। द सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंसेज विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस और मोल्टन स्टेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल NaCl को पानी में डालो तो वो जाके Na+ और क्लोराइड आयन में जाके चार्ज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मगर ये एक्वस फॉर्म में होने चाहिए, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस फॉर्म में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट, एसिड्स और बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्ट्स की, नमक की, एसिड्स की या फिर बेसिस की, वो सब गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड NaCl बट एन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट इट डज कंडक्ट। मोल्टन स्टेट और एक्वस में फ़र्क समझो। मोल्टन मतलब किसी भी चीज़ को पिघला देना, NaCl को पिघलाओ कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ इन अ मोल्टन स्टेट। NaCl को पानी में डालो कंडक्ट करेगा बिकॉज इट इज़ इन एक्वस स्टेट। अगर NaCl नमक अगर हम सॉलिड लेंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। Electrolytes are classified into two groups depending upon their extent of ionization in solution. अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके होते हैं। इतनी एक्सटेंड मतलब ये मतलब क्या है इस लाइन का? देयर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने जाके सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज हो सकते हैं, कितने ज़्यादा चार्ज आयन्स बना सकते हैं, उनकी एक्सटेंट, उनकी शिद्दत पर या फिर उनकी एक क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। दो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और बल्कि तीन होते हैं एक तरीके से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सही है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशंस एंड प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसका मतलब बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे बोलते हैं सर इसका मतलब क्या है। देखो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में, इसको मैंने वाटर के अंदर डाला और ये कम्प्लीटली वाटर के अंदर आयोनाइज्ड हो गया और इसके मज़ीद आयंस बन रहे हैं, इसकी एक्सटेंड बढ़ रही है आयनाइजेशन की। फिर जाके इसमें सोडियम आयंस अलग हो गए एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोक्साइड आयंस अलग हो गए एक्वस फॉर्म में, इन्हें कहते हैं हाइड्रोक्साइड, OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल, इसको याद कर लो। पेपर में कभी कभार इससे ER की वादा है कि तीनों को डिस्क्राइब करो, तो बच्चे इक्वेशंस भूल जाते हैं, तो इक्वेशंस याद करना ज़रूरी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब आयंस तो बनाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसा नहीं है नहीं बनाते हैं पानी में जाके, मगर कम एक्सटेंट में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको कौन नाम देते हैं, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, वो अभी हम 10th क्लास में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको वाटर में डाला तो जो एसिटिक एसिड है इसमें जो जब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है तो ये आयोनाइज होता है बहुत कम एक्सटेंट में, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर प्रोड्यूसेस लेस आयंस, लेस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एज अ रिजल्ट द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आयंस ही लेस होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। CH3COO ये एसिटिक आयंस में प्रोड्यूस हो गया एक्वस में, और आपके साथ हाइड्रोनियम आयन हो गया H3O+, ये भी एक्वस में। तो इनके इतने ज़्यादा आयंस नहीं होते। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन एंड बेंजीन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, वीक और स्ट्रॉन्ग तो आयोनाइज हो रहे हैं, बस उनकी एक्सटेंट का फ़र्क है, मगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो आयोनाइज ही नहीं होते। उसमें क्या होता है, ना ही तो वो करंट पास कर सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इनकी जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है शुगर सॉल्यूशन, अगर आप चीनी का पानी के अंदर करंट डालोगे तो वो नहीं पास करेगा। बेंजीन C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, C6H6 बेंजीन भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक स्ट्रक्चर था और एक आइडिया था। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी फर्दर ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि आपको पता है ज़रा रोज़े चल रहे हैं तो बस कम ही मिनट का लेक्चर हो तो अच्छा है, ताकि मुझे भी आसानी हो और आपको भी आसानी हो। ठीक है, तो उसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा।